नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी की बात हम करें इससे पहले एक थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया हुआ है। कैपेसिटर को हम जैसे ही चार्ज करेंगे, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। और कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, तो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तब कैपेसिटर को अब चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट को हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये तो क्लियरली बात है कि कैपेसिटर अपने आप तो चार्ज नहीं होगा, अपने आप तो ये प्लेट धन पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगी, अपने आप तो ये प्लेट नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगी। हमें क्या करना होता है, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। और स्विच चालू करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हमारी स्विच है, स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज बनती जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज बनती जाएगी। तो इतनी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी ने कुछ एनर्जी खर्च की, बैटरी ने कुछ कार्य किया, वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, अब बैटरी ने जो एनर्जी खर्च की हुई है, बैटरी ने जो कार्य किया, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ पे गई। तो हमारा जो एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ है वो हमें क्या सिखाता है कि वी नाइदर क्रिएट एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय इट। हम एनर्जी को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो बैटरी ने जो एनर्जी खर्च की वो एनर्जी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटर में एनर्जी दो प्लेटों के बीच क्रिएट होने वाले, एस्टैब्लिश होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी है। तो अगले लेक्चरों में हमने देखा था और तीन सूत्र भी, तो तीन इक्वेशन भी हमने लिए थे। एक इक्वेशन ऐसा भी था, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। हियर Q इज ए चार्ज ऑन द कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगर हमें Q का मूल्य पता है, अगर हमें C का मूल्य पता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके कि दो प्लेटों के बीच जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी है। ठीक है, और आज हमें क्या फाइंड करना है, आज हमें फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी दैट मीन्स व्हाट, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर वॉल्यूम। कहाँ पर, दो प्लेटों के बीच एनर्जी पर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दीठ कितनी एनर्जी है, एक वॉल्यूम पर कितनी एनर्जी यहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एनर्जी डेंसिटी। ओके, अब हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास जो कैपेसिटर है वो कौन सा है। तो मैंने पहले ही बोला वो ये कैपेसिटर कौन सा है, तो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका कैपेसिटेंस अगर हमें फाइंड करना है तो एक इक्वेशन था उसका, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी। ए क्या बता रहा है, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दो प्लेट के बीच कितना डिस्टेंस है ये हमें डी। और ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये प्लेट का एरिया कितना है, ये प्लेट का एरिया कितना है। ठीक है, तो ये हमें दिखा रहा है, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दो प्लेटों के बीच क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट, चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट।
सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। और इस इक्वेशन में अगर हम सिग्मा को इक्वेशन का बेस बनाए तो इक्वेशन बनेगा E इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सिग्मा को हमें फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो सिग्मा का इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट इज डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। पूरी प्लेट पे कितना कुल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्या कैपिटल Q। टोटल एरिया कितना है प्लेट का तो क्या A। तो ये हमें बन गई सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स उसको बोलना है तो क्या बोलेंगे, पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिग्मा का इक्वेशन। इस इक्वेशन में Q को इक्वेशन का बेस बनाए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो इसको हम कह सकते हैं अपना इक्वेशन नंबर 4। अब मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बना, 2, 3 और 4 ये डेवलप होके आया। अब हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन है U इज इक्वल टू Q स्क्वेयर अपॉन 2C, जिसे हम बोल रहे थे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले Q की पुट करनी है, Q टोटल चार्ज ऑन द प्लेट। क्योंकि इंस्टेड ऑफ Q के जगह पे कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम सिग्मा इंटू A। Q का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2C की जगह लिखना है तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन इंटू A अपॉन D। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। U अपना एमनम स्क्वायर इंडिविजुअल दे दे, सिग्मा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, 2 अपना एमनम एप्सिलॉन इंटू A अपना एमनम, D कहाँ पे जाएगा ऊपर। और सिग्मा की जगह अगर कुछ लिखना है तो सिग्मा की जगह हम ले लिखेंगे E इंटू एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू D अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू A। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो डेवलप होगा इस तरह से होगा, ऊपर नीचे 2 है तो 2 अपना एमनम ऐसे ही 2 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर इंडिविजुअल दे देते हैं, इसका स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू D। एक स्टेप अलग से मैं कर रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से A कैंसिल, यहाँ से उसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एप्सिलॉन स्क्वायर सर, यहाँ से एप्सिलॉन स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन डेवलप होगा E स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू A इंटू D अपॉन 2। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास डेवलप होके आ रहा है उसका नंबर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, तो ये भी हमें क्या दे रहा है, तो ये भी हमें दे रहा है टोटल एनर्जी स्टोरेड बिटवीन 2 प्लेट। तो ये भी हमारा ये वही इक्वेशन हुआ, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो फाइंड करने वाला बिटवीन 2 प्लेट। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी हमें फाइंड करना है तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी बिटवीन 2 प्लेट इज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है तो अपने पास है E स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन इंटू A इंटू D अपॉन 2। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अपना ये कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, एरिया ऑफ प्लेट इज ए कैपिटल A। सो टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू A इंटू D। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा तो कि A इंटू D, यहाँ से A इंटू D कैंसिल, यहाँ से A इंटू D कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन बना 1/2 इज इंटू E स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये हमें क्या दे रहा है, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन 2 प्लेट।
ऑफ कैपेसिटर। जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन डेवलप होके आ रहा है उसका एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में न तो कैपिटल ए आया न कैपिटल डी आया, सॉरी स्मॉल डी आया। कैपिटल ए एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि हमारी एनर्जी डेंसिटी प्लेट के एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो हमारी एनर्जी डेंसिटी दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस डी पर भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि हमारा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तब भी ये इक्वेशन सही है, और अगर हमारा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है तब भी ये इक्वेशन उसको अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन। इस तरह से हम एनर्जी डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके।